5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की फहरिस्त में आखिरी किश्त तेलंगाना की बाकी है। 30 नवंबर को तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। वैसे तो तेलंगाना में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीआरएस और कांग्रेस के बीच ही होता है, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं चुनाव की प्लेयर साबित होने वाली कोशिश में लगे एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी सभी सियासी दलों के निशाने पर हैं। मतलब ये कि इस बार तेलंगाना चुनाव में 4 पार्टियों के बीच सत्ता के सिंहासन को लेकर सियासी वार पलटवार का खेल चल रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी प्रचार में तीखी टीका टिप्पणी का दौर भी जारी है। राहुल गांधी के बयान से सूबे का सियासी पारा गर्म हो गया है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ केसीआर और ओवैसी को एक साथ सियासी रूप से नत्थी करके जनता के बीच अलग मैसेज देने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मोदी जी के हैं 2 यार, ओवैसी और केसीआर। మోదీ గారి 2 ప్రియతమ నేస్తాలు, ఒకటి కేసీఆర్, ఒకటి ఓవైసీ। मोदी जी के 2 यार, ओवैसी और केसीआर। మోదీ जी के 2 यार, ఇద్దరు స్నేహితులు, ఒకరు కేసీఆర్, మరొకరు ఓవైసీ। अब राहुल ने वार किया था तो भला ओवैसी कहां पीछे रहने वाले थे। ओवैसी ने भी राहुल गांधी को शायराना अंदाज में यह जवाब दिया। ओवैसी ने कहा, राहुल गांधी, हम छिछोरे, हमारे मुंह को नहीं लगना था तो हमारे मुंह को नहीं लगना था। इतना बोल सकता हूं मैं तुम्हारे को, इतना बोल सकता हूं कि तुम रात में उठ के रोना चाहे तो भी आंख से आंसू नहीं निकलेंगे तुम्हारे। चलो अब पहला जुमला सुनो। राहुल के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। राहुल के 2 प्यार, एक इटली एक मोदी। इटली क्यों? उनकी अम्मा वहां से आई। मोदी क्यों? क्योंकि मोदी उनकी ताकत है। मोदी के लिए राहुल ताकत है। तो राहुल के 2 प्यार, एक इटली और एक मोदी। अब राहुल ये बताओ, अमेठी तुम्हारी सहेली क्यों नहीं है? और उसका जिम्मेदार कांग्रेस की हथेली है या इसमें कोई पहेली है? राहुल पर ओवैसी नहीं पीएम मोदी ने भी वार किया। पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली में कहा कि कांग्रेस का मतलब केसीआर है, यानी जो मौजूदा सरकार है वैसी ही प्रकृति कांग्रेस की है, इसलिए जनता बीजेपी पर भरोसा करे। तेलंगाना के लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बीआरएस और कांग्रेस ये एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। केसीआर सोच और अप्रोच दोनों से ही कांग्रेस ही है, और कांग्रेस को पड़ने वाला हर वोट सीधा बीआरएस को ही जाएगा। कांग्रेस को पड़ने वाला हर वोट यहां परिवारवाद, करप्शन और तुष्टीकरण को ही मजबूत करेगा। इसलिए बीआरएस के कुशासन का विकल्प सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता को जो संदेश दिया उसका असर कितना होगा वो तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, जब ईवीएम के जरिए वोटों की गिनती होगी। अब सवाल उठता है कि आखिर तेलंगाना में कौन किसके साथ है। क्या नेताओं के ऐसे बयान से जनता के बीच कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा? क्या नेताओं की इन बयानबाजियों का तेलंगाना की सियासी जमीन पर कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या चुनावी यार और सियासी वार का 30 नवंबर को वोटिंग वाले दिन असर दिखेगा? लेकिन चुनाव से पहले दिखी इस तीखी टीका टिप्पणी से मुकाबला रोमांचक हो गया है। इस बीच कोई जाति का कार्ड चल रहा है तो कोई धर्म का, तो कोई भ्रष्टाचार बेरोजगारी के उठे मुद्दे को लेकर केसीआर की सरकार पर सवाल उठा रहा है। लेकिन नेताओं की ताजा बयानबाजी से साफ है कि जनता के सामने बड़ी चुनौती है, ये आखिर किसको चुना जाए और किसको नकारा जाए।